वेलकम टू रिलायबल स्टडी पॉइंट। तो कैसे हैं बच्चों आप सभी, आपका स्वागत है एक बार फिर से हम सबके चैनल रिलायबल स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक दमदार वीडियो भारतीय राष्ट्रीय गान से संबंधित। इसमें राष्ट्रीय गान से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं वो सारे हम करने की कोशिश करेंगे और आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। मेरा दावा है कि आपको इस वीडियो के बाद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भारतीय राष्ट्रीय गान से संबंधित। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो राष्ट्रीय गान, ठीक है, नेशनल एंथम। देखो भारत का राष्ट्रीय गान, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन है। जो इसका टाइटल नाम है वो क्या है? जन गण मन है। जबकि यह 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। इसके बारे में और भी फैक्ट हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर ही आगे बढ़े। यह किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। भारत के महान लेखक जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित है यह मूल रूप से, इसमें मूल रूप से कितने पद हैं बच्चों? 5 पद है। पेपर में जो सवाल पूछा जा सकता है, पेपर में सवाल इस तरीके से पूछेगा कि राष्ट्रीय गान में कुल कितने पद थे, मूल रूप से राष्ट्रीय गान में कितने पद हैं? तो इसमें 5 पद हैं। इसका पहला पद ही राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकृत है। पेपर में सवाल पूछ लेगा कि राष्ट्रीय गान का, मूल राष्ट्रीय गान का कौन सा पद हमारे राष्ट्रीय गान के रूप में गाया जाता है? तो पहला पद ही गाया जाता है, ठीक है। इसकी गायन अवधि कितनी है? 52 सेकंड है। इसकी गायन अवधि 52 सेकंड है, ठीक है बच्चों। ये तो सभी को पता है, फिर भी एक बार अगला पढ़ते हैं। यह गीत सर्वप्रथम 1911 ईस्वी में, कब बेटे? 1911 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, सुपर इंपोर्टेंट है सवाल बच्चों। तो पेपर में सवाल तुम्हारे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम पहली बार कब गाया गया? तो 1911 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ये गाया गया है। अब इसमें तुम्हारा अगला सवाल जो इससे रिलेटेड पूछ सकता है कि इसका पहला शीर्षक क्या था या किस पत्रिका में छपा था? तो यह गीत सर्वप्रथम 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी पत्रिका में किस शीर्षक से छपा था? यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत भाग्य विधाता शीर्षक से छपा था, यानी इसका जो टाइटल था उस समय इसका टाइटल था भारत भाग्य विधाता, ठीक है बच्चों। और सुपर इंपॉर्टेंट सवाल जो तुम्हारे पेपर में पूछा जा सकता है कि इसे हिंदी और अंग्रेजी में ट्रांसलेट, अब तुमसे पूछ सकता है कि यह मूल रूप से किस भाषा में था? क्या पूछ सकता है? मूल रूप से यह बांग्ला भाषा में लिखा हुआ था, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बांग्ला भाषा में, ठीक है। अब इसको हम हिंदी में गाते हैं और अंग्रेजी में भी। तो हिंदी और अंग्रेजी में इसका जो अनुवाद है यानी ट्रांसलेशन किसने किया? सुपर इंपोर्टेंट, आबिद अली द्वारा। ये पेपर में पूछा जा सकता है सवाल और पूछा भी गया है यूपीएससी एग्जाम में, ठीक है। अब तुमसे पूछ सकता है कि इसकी धुन किसने तैयार की? इसकी धुन किसने तैयार की? तो इसकी धुन तैयार की बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर ने। और बच्चों एक खास बात और मैं आपको बता देता हूँ रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कि इन्हें 1914 ईस्वी में भारत का क्या मिला है? भारत की तरफ से पहले नोबेल पुरस्कार विजेता है ये गीतांजलि पुस्तक के लिए। कौन सी पुस्तक के लिए बच्चों? गीतांजलि पुस्तक के लिए ये भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। और इनके बारे में एक खास बात और है बच्चों, वो बच्चों क्या है कि इन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान, ये आ रहा है क्या देखना एक बार? हाँ, इन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान, बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है सुपर इंपोर्टेंट है। तुमसे पेपर में पहली बात तो यही सवाल पूछ लेगा कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वो क्या है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान क्या है? अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला जो है वो भी किसने लिखा है बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा हुआ है।
तो समझो आप मेरी बात को, आमार सोनार बंगला जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है वो किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। तो राष्ट्रगान से रिलेटेड ये आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद वीडियो को वॉच करने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर अवश्य जाएं। धन्यवाद।